एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? सभी बच्चे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे हैं और सबकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है, हाँ या ना? तो बेटा सभी बच्चों का स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में और हमारे चैनल पे क्लास 6 हिंदी मीडियम पे। तो भाई बच्चे आप लोग ये बताओ कि क्या हाल चाल है, क्या सबकी पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से हो रही है? कोई कहीं पे दिक्कत, कोई लेक्चर में कहीं समझ ना आ रहा हो बेटा तो बिल्कुल सोचना नहीं है, आपको कमेंट में बताना है कि मैम इस जगह पे दिक्कत हो रही है, यहाँ पे बताओ। राइट, तो चलो सॉरी आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 7 पौधों को जानिए, ये बेटा हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि बेटा हम आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं और उसके बारे में जानना ये तो काफी अच्छी बात है। राइट, तो लेक्चर नंबर 1 हमने कल देखा था, है ना? लेक्चर नंबर 1 में बेटा हमने क्या देखा था? तो लेक्चर नंबर 1 में हमने ये देखा था, पौधे के बारे में हमने जानकारी ली थी, पौधे का वर्गीकरण हमने किया था। क्या क्या वर्गीकरण था एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो पौधे के वर्गीकरण में बेटा हमने ये देखा था कि हमारे जितने भी आसपास के पेड़ पौधे हैं, कोई तो हमसे काफी छोटे हैं, कोई मीडियम मतलब हमारे यहां तक आते हैं, सीना तक आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि एकदम विशाल एकदम और 3 मीटर से ऊपर ऊपर के पेड़ पौधे हैं। तो वहां पे हमने ये वर्गीकरण किया था कि शाक, झाड़ी और वृक्ष। ठीक है, शाकीय पौधे वे पौधे हैं जो कि काफी छोटे होते हैं और जिनकी तना काफी मुलायम और लचीले होते हैं। झाड़ी के बारे में हमने ये देखा था कि वैसे पौधे जिनमें काफी ज्यादा ब्रांचेस निकले रहते हैं, शाखाएं निकली हुई रहती है और काष्ठीय होती है, वे हमने देखा था कि वो झाड़ी है, जैसे कि नींबू का पौधा देख लो। उसके बाद वृक्ष के बारे में हमने बात करी थी। तो वृक्ष के बारे में हमने ये बात करी थी बेटा कि उसकी जो मध्य का जो तना है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और साथ ही साथ ऊपर जाने के बाद काफी सारे उसमें शाखाएं निकलती हैं और उसकी जो ऊंचाई होती है वो 3 मीटर से अबव ही होती है, यानी ऊपर ही होती है। तो ये हमने किया था। उसके बाद बेटा हमने पढ़ी थी विसर्पी लता के बारे में। विसर्पी लता होता है बेटा जैसे लौकी का आपने देखा होगा कि क्या होती है, वो जमीन पे ही वो फैलती है और वृद्धि करती है। तो ऐसे लताओं को हम कहते हैं विसर्पी लता। आरोही लता होता है बेटा कि आपने देखा होगा गांव वगैरह में, अगर आपने देखा होगा या फिर बेटा कहीं पे भी कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसे सहारे की आवश्यकता होती है। आप देखते होंगे कि लकड़ी का बेटा बना करके और उस पर चढ़ा दिया जाता है, जैसे कि मनी प्लांट वगैरह आप देखते हो। राइट, तो वे सभी क्या है बेटा? आरोही लता है। तो इस तरीके से पौधों का वर्गीकरण हुआ था। तो बेटा आज के लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? हमने ये भी डिस्कस किया था पौधे के विभिन्न भाग के बारे में। तो क्या क्या भाग हमने पढ़े थे पौधे के? जैसे कि हमारे शरीर में आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, बहुत सारे भाग हैं। राइट, और सभी का बेटा अलग अलग कार्य भी है। जैसे कि बेटा मुख से हम खाना खाते हैं, है ना? आंख देखने के लिए हमारे लिए उपयुक्त होती है, नाक कोई भी सुगंध को सूंघने के लिए, श्वास लेने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार बेटा पौधे के भी हर एक भाग है और उन भागों का अलग अलग कार्य है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। आज के लेक्चर में बेटा हम कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे, पौधे के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य के बारे में। राइट, तो एक बार भाग को फटाफट से लिख लेते हैं, कौन कौन से भाग के बारे में हमने डिस्कस किया था। पहले जड़ लिख लेते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस में हम चलते हैं। जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज। ठीक है, कितने हो गए बेटा? 6 भाग हो गए। ये जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज। ठीक, तो यहाँ पे बच्चे इन सभी का हम क्या करने वाले हैं? कार्य आज देखने वाले हैं। तो ये बच्चों को याद होना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। आज के क्लास में बेटा हम सभी भाग के कार्य तो नहीं देखेंगे, आज हम देखने वाले हैं कि तना का क्या कार्य होता है और पत्ती के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इन दोनों के बारे में, तना और पत्ती के बारे में। उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे, पत्तियों के बारे में हम और भी जानकारी लेंगे और उसके कार्य को समझेंगे और देन फिर आने वाले लेक्चर्स में बाकी के कार्य को हम देखेंगे। तो काफी स्मूथली चलेंगे, काफी इजी टॉपिक है, अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल भी हमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा जी, आगे बढ़े फिर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बेटा अब डिस्कस करने वाले हैं हम तना के कार्य के बारे में। तो बेटा तना क्या होता है? तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे,
है ना, ध्यान से देखना। ये जो बेटा पत्तियों में बीच में जो ये आप देखते हो, ये क्या होता है, तना होता है। इसमें बेटा और भी ब्रांचेस निकले होते हैं, ठीक है। तो ये होता है तना। तना का काम क्या होता है, सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, कि यह जो है यह पौधे को सहारा देता है, उसे दृढ़ रखने में मदद करता है ताकि वो सीधे से वो वृद्धि कर सके। जैसे हमारी बैकबोन है बेटा, है ना, जैसे हमारी बैकबोन है, पढ़ा है हमने अपने चैप्टर में। तो बैकबोन जो है उसी तरीके से जो तना है, तना भी क्या करता है, पौधे को सहारा देता है। ये तो बेटा हमने मौखिक बात कर ली। अब डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में पौधे करते क्या है, और उसके लिए हमें देखनी होगी कुछ एक्टिविटी। उसके लिए हमें क्या देखनी होगी बेटा, कुछ एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्रियाकलाप को, और ये क्रियाकलाप अपने घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या क्या है, हमने बेटा ले लिया एक ग्लास, ठीक है, ले लिया ग्लास। ग्लास में हमने डाल दिया जल, ठीक, और जल को थोड़ा सा कलर करने के लिए हमने डाल दिया लाल रंग की स्याही, इंक। क्या डाल दी बेटा, लाल रंग की स्याही डाल दी, ताकि हम चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके, राइट। तो यहां पे आप देखोगे कि इसमें हमने स्याही लगा दी। अब बेटा कोई शाकीय पौधे आप लेकर के आओ जिसका तना क्या होता है, कोमल होता है। अब ये क्यों ले रहे हैं हम, तो वो आपको आगे पता चलेगा, ताकि बेटा उसे हम काटने में, तने को काटने में हमें आसानी हो। तो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया शाकीय एक पौधा, और उसके तने भाग से इतना दूर काट करके हम ले आए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस पौधे को हम डाल देंगे स्याही युक्त इस पानी में, ठीक। अब जैसे ही आप इसे डालोगे, अब इसे बेटा आपको छोड़ देना है, कुछ समय तक इसे छोड़ देना है, कुछ घंटों तक इसे छोड़ देना है आराम से। उसके बाद कुछ घंटों बाद अगर आप इसका अवलोकन करो, इसका ऑब्जर्वेशन करो, तो यहां पे बेटा आपको क्या दिखेगा, तो यहां पे आपको दिखेगा कि तना में, तना के अंदर बेटा स्याही एंटर कर चुकी है, या जो स्याही वाली पानी है ये तना के ऊपर भी एंटर कर चुकी है। और ये कैसे पता लगा, तो ये पता लगा कि ये हमने निकाला, ठीक है, पौधे को हमने पानी में से निकाल दिया। अब इस पौधे के तने भाग को, तना तो बेटा अगर आप 3D में इमेजिन करो तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसे क्या कर दो, इस भाग को हमने ब्लेड से काट दिया, जो कि आप यहां पे देख रहे हो, ठीक है। जब आप इसे देखोगे तो यहां पे बेटा स्याही जो लाल रंग की हमने डाली थी, ताकि हमें अच्छे से ऑब्जर्वेशन हो सके, आप देखोगे यहां पे लाल लाल कलर के धब्बे आपको दिखेंगे। क्या दिखेंगे बेटा, लाल लाल कलर के धब्बे। और ये कहां दिखे, इस तने वाले भाग को जब हमने काटा। तो अब आती है ये मुद्दे की बात कि आखिर स्याही जो है वो इसके अंदर कैसे प्रवेश कर गया, है ना, आखिर इसके अंदर कैसे प्रवेश कर गया। तो यहां से बेटा इस क्रियाकलाप से हमें यह पता चलता है कि तना का एक मुख्य कार्य क्या होता है, जल और खनिज और लवण को खाद्य पदार्थों का संवहन करना। जल खनिज को संवहन करना, संवहन करने का मतलब होता है बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का। कैसे, तो बेटा ये जो जड़ भाग होती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो जड़ के द्वारा क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो जल है और जो खनिज है, जो पदार्थ है, उसे अवशोषित करता है, और तने का काम होता है इस तने के माध्यम से ये पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, एक पाइप की तरह। तने का काम एक पाइप की तरह होता है, और इस पाइप के द्वारा खनिज और जल का संवहन होता है, कहां पे, पौधों में। और इसका प्रूफ कौन करता है, ये वाला हमारा एक्टिविटी, ठीक है बच्चा। तो यहां पे हमने क्या देखा कि जो तना है यह जल खनिज लवण खाद्य पदार्थों का संवहन भी करता है, एक तो सहारा भी देता है और दूसरा खनिज और जल का संवहन भी करता है, ठीक है बच्चा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, डन है बेटा, समझ में आई बात, हाँ या ना, जल्दी से एक बार बताओ, समझ लो, लिख लो जिसे लिखना है फटाफट से, और ये दोनों कार्य लिख लीजिए, उसके बाद फिर अपन डिस्कस करते हैं आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बेटा बात करते हैं, ये तो तना के बारे में हमने डिस्कस कर लिया।
अब बेटा हमारी बारी है पत्तियों के बारे में जानने की। तो पत्ती के कार्य से पहले हम पत्ती को समझेंगे कि आखिर पत्ती में क्या क्या बातें हैं जो हमें समझनी है और जो हमें देखनी है, राइट। तो सबसे पहले बेटा पत्ती के बारे में अगर आप डिस्कस करो, ध्यान से सुनना और सारी चीजें बेटा आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। पत्तियों को बेटा आपने देखा होगा, आप जाओ अभी जाओ, ठीक है, फोन लेकर के चले जाओ और पत्ती एक उठाओ। पत्ती में बेटा आपको इस तरीके की कुछ चीजें दिखाई देंगी, इस तरह से लाइन दिखाई देंगी, एक बीचों बीच एक लाइन रहती है, ये देखी होंगी आपने। आप कभी भी ड्राइंग भी अगर करते हो पत्ती का तो कैसे करते हो, ऐसे हमने कर दिया और ऐसे एक लाइन खींच दी और ऐसे 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 हमने डिजाइन बना दी। तो भाई ये डिजाइन वगैरह क्या है पत्ती में, इसे क्या बोलेंगे और ये क्या है ना। तो बेटा ये जो आप पत्तियों में ये जो देखते हो, ये जो डिजाइन देखते हो, ये कहलाती है शिराएं। क्या कहलाती है बेटा, शिराएं कहलाती है। क्या कहलाती है, शिराएं कहलाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक चीज और यहां पे देखो तो यहां पे बच्चों आपको, ये तो शिराएं हो गई, जो भी चीजें देख रहे हो ये सारी चीजें शिराएं हो गई। अब शिराएं के बाद अगर एक चीज और देखो तो पत्ती के बेटा बीचों बीच एक मोटी सी आपको शिरा दिखेगी। पत्तियों के बीचों बीच आपको एक शिरा दिखेगी जो कि काफी, जो बाकी शिराओं की अपेक्षा मोटी होती है। और हम क्या करते हैं, जब ड्रॉ करते हैं तो भी बीच में एक हम शिरा बनाते हैं। तो ये जो बेटा बीच वाली शिरा होती है इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, इसे कहा जाता है मध्य शिरा। चूंकि यह बीच में है इसीलिए इसे कहा जाता है मध्य शिरा। यहां तक की बातें समझ, सबको डिजाइन दिख रहा है, हाँ या ना भाई, डिजाइन तो दिख रहा है ना सभी को। चलो भाई बहुत अच्छे, अब आगे बढ़ते हैं और भी मैं आपको कुछ बताती हूं। अब बच्चे ये जो आप भाग देख रहे हो पत्ती का, ये जो भाग देख रहे हो इसे कहा जाता है बेटा फलक। क्या कहा जाता है, इसे फलक कहा जाता है, ठीक, फलक कहा जाता है। अब देखो, अब बच्चे यहां पे एक चीज ध्यान देना, यहां पे मैं समझा देती हूं, यहां पे बेटर आपको समझ में आएगा। बेटा यहां पे जो तने के, जहां से ये जो आप भाग देख रहे हो, तने के जिस भाग से पत्ती जुड़ी होती है, यह भाग बेटा क्या कहलाता है, पर्णवृंत कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, पर्णवृंत कहलाता है। जैसे कि आप इस वाले इमेज में देख सकते हो, ये जो भाग है बेटा पत्ती का, ये भाग ऐसे अपन बनाते हैं, तो ये वाला भाग जो तना से अटैच्ड होता है उसे कहा जाता है पर्णवृंत। क्या कहा जाता है बेटा, पर्णवृंत कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया, हाँ या ना, ठीक है। चलो अब बेटा ये जो शिराएं आपने देखी, तो क्या सभी पत्ती में शिराओं का विन्यास एक जैसा होता है, विन्यास इन द सेंस डिजाइन क्या सभी का एक जैसा होता है। आप एक पीपल के पत्ते को उठा के देखो और एक कोई नॉर्मल पौधे के पत्ते को आप लेकर के देखो, उसमें डिफरेंशिएट करो, क्या उनकी शिराओं का डिजाइन जो है क्या एक जैसा है, नहीं होता है। तो बेटा अलग अलग डिजाइन के आधार पे शिराओं के विन्यास को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है बेटा, दो भागों में। कौन कौन सा, तो पहला होता है जालिका रूपी शिरा विन्यास, ठीक है। उसके बाद सेकंड होता है बेटा समांतर शिरा विन्यास। लिख लो, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जालिका रूपी शिरा विन्यास और समांतर रूपी शिरा विन्यास, ठीक है। अब जालिका रूपी किसे कहते हैं, जालिका का मतलब ये बेटा जाल की तरह बिछा होना, जैसे मकड़ी जाल लगाती है ना, वैसे ही जाल की तरह शिराओं का बिछा होना। जैसे कि बेटा ये पत्ती में आप अगर देखोगे तो बेटा ये जो आप देख रहे हो काफी ज्यादा, बीच बीच में भी काफी ज्यादा जो शिराएं हैं वो फैली हुई हैं, काफी ज्यादा शिराएं पूरे जाल के तरह पूरी पत्तियों में फैली हुई है। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, मतलब
गिन भी नहीं सकते हम। तो ये जो बेटा है, ये जो शिरा विन्यास होती है, कौन सी होती है? जालिका रूपी शिरा विन्यास होती है, जाल की तरह फैली हुई रहती है। तो जब भी आपको इस तरीके का शिरा विन्यास दिखे पत्तियों में, तो उसे हम कहेंगे जालिका रूपी शिरा विन्यास। ठीक है, अब बात करेंगे समांतर शिरा विन्यास क्या होता है। तो बच्चा पार्टी आप सभी ने देखो, ये भी बेटा क्या है? ये भी आपका जालिका रूपी शिरा विन्यास है। देखो कैसे जाल की तरह पूरी शिराएं फैली हुई हैं। देखो, छोटी बड़ी काफी उभरी हुई सब तरीके के आपको दिखेंगे। अब समांतर रूपी शिरा विन्यास क्या होता है? आप बेटा अगर घास के पौधे, लंबे लंबे जो घास होते हैं, अगर उसमें अगर देखोगे तो उसमें जो शिराएं होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो ऐसी जो शिराएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? समांतर शिरा विन्यास। क्या कहते हैं बेटा? सॉरी, समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, शिरा विन्यास के बारे में समझ में आ गया सभी बच्चे को? वेरी गुड। अब बेटा ये तो पत्तियों के बारे में हमने जानकारी ली। अब आते हैं मुद्दे पे कि पत्तियों का काम क्या होता है, ये पौधे के लिए करते क्या हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले पत्तियों के बारे में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका सबसे बड़ा योगदान होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो प्रकाश संश्लेषण में बेटा क्या होता है? जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों को अगर माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जाए तो पत्तियों में बेटा सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जो कि हम इस तरह से नहीं, अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते। और इन छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र, या फिर इंग्लिश में कहते हैं स्टोमाटा। ठीक है, तो ये रंध्र की सहायता से क्या करते हैं बेटा? जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण में ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं बेटा? ऑक्सीजन गैस देते हैं, जो हम अपने श्वसन के दौरान इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आया? और प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की उपस्थिति और इसमें क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल। पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है वो भी क्या है? क्लोरोफिल होता है। तो इनकी उपस्थिति में जो पत्तियां होती है वो पौधे का रसोई घर होती है, तो वहीं पे खाद्य पदार्थ का संश्लेषण होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य पत्ती का क्या होता है बेटा? प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो कि मैम ये पूरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, अगर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बताना। मैं इस प्रकाश संश्लेषण के ऊपर एक लेक्चर में ले लूंगी ताकि पूरे प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चा? ऑल राइट, तो यहां पे तो पहला कार्य हमने देख लिया। दूसरा कार्य क्या होता है बेटा? वाष्पोत्सर्जन का। अब ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है मैम? तो उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना, वाष्पों का मतलब हुआ वाष्प। मतलब आप क्या करो, आप प्लांट आपको दिखेंगे, प्लांट के कुछ पत्तियों को आप प्लास्टिक के अंदर रैप कर दो और उसे बांध दो अच्छे से। ठीक है, कुछ घंटों बाद अगर आप देखोगे तो प्लास्टिक के ऊपर आपको बेटा जल की बूंदें दिखाई देंगी। आखिर वो जल की बूंदें आई कहां से? क्या आपने अंदर में रखा था? नहीं, वो वाष्प कहां से आया? पत्तियों के ऊपर, पत्तियों से आया। ये पत्तियों में जो रंध्र पाया जाता है उससे बेटा क्या हुआ? वाष्प निकला और वाष्प ठंडा होकर के बेटा जल के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो मैम वाष्पोत्सर्जन से पौधे को क्या लाभ है? तो बेटा वाष्पोत्सर्जन पौधे को ठंडा रखने में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है? पौधों को ठंडा रखने में मदद करता है। मदद करता है।
ठीक है। वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है, पौधे को ठंडक मिलती है। तो ये तो हो गए बेटा पत्तियों के कार्य कि पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो संश्लेषण करते हैं खाद्य का और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। और दूसरा कार्य हमने क्या देखा, वाष्पोत्सर्जन का। ठीक है। तो बेटा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में काफी डिटेल में पढ़ लेंगे ताकि बच्चे को प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी काफी अच्छे से पता चल जाए अगर किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो। ठीक है बेटा। तो आज की जो लेक्चर हुई बेटा उसमें हमें यही पढ़ना था, पत्तियों के बारे में हमने जाना, उसके कार्य के बारे में जाना और तने के कार्य के बारे में जाना। अभी बेटा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे और फिर आने वाले लेक्चर्स में हम जड़ के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेटा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए क्लास 6 हिंदी मीडियम को और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि बेटा वहां से आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मस्ती कीजिए और क्लास में बने रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बेटा जरूर पूछिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सभी बच्चे को बाय बाय एंड टेक केयर।